तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टीरियोस्कोप विज़न क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियोस्कोप के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका एप्लीकेशन। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑन एरियल फोटोग्राफ्स। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे स्टीरियोस्कोप विज़न, स्टीरियोस्कोप वगैरह ये सारी चीज़ें। सो लेट अस स्टार्ट। सो नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियोस्कोप के बारे में। सो स्टीरियोस्कोप क्या होता है? बेसिकली ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। सो इसमें एक चीज़ आती है कि जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं। सो वो डिवाइसेस जो कि लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मैग्नीफिकेशन, इस तरीके के प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस। सो उन्हीं में से एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है स्टीरियोस्कोप, जिसका हम एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन में मदद यूज़ करते हैं जिसको। ठीक है। सो स्टीरियोस्कोप का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है कि ये हमें एक 2D इमेज को 3D इमेज में जो है कन्वर्ट करने में, मतलब हम आसानी से देख सकते हैं 3D व्यू किसका, एरियल फ़ोटोज़ का, जब वो ओवरलैप करके हम लोग उनको अरेंज करते हैं उस तरीके से। सो स्टीरियोस्कोप की डेफिनेशन सबसे पहले आता है हमारे पास। सो स्टीरियोस्कोप क्या होता है? ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो कि इनेबल करता है व्यूइंग ऑफ 2 ओवरलैपिंग फ़ोटोग्राफ्स कॉल्ड स्टीरियो पेयर्स। सो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास 2 फोटोग्राफ्स हैं एक ही एरिया की, लेकिन वो अलग अलग एंगल से ली होती है और स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, और वो एक ही प्लेस की होती है। ठीक है। मान लो कोई एक एरिया है, ए एरिया है, उस एरिया की ये भी फ़ोटो है और ये भी फ़ोटो है, मगर दोनों ही अलग अलग एंगल से ली गई है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? स्टीरियो पेयर्स। ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरियो पेयर्स, क्योंकि ये क्या होती हैं? 2 फोटोग्राफ्स होती हैं, एक ही जगह की होती है, लेकिन अलग अलग एंगल से ली गई होती है। तो स्टीरियोस्कोप क्या होता है? इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट इनेबल्स द व्यूइंग ऑफ 2 ओवरलैपिंग फोटोग्राफ्स, ठीक है, टेकन फ्रॉम स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स। फिर जब हम इन 2 फोटोग्राफ्स को एक साथ इस तरीके से अरेंज करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और फिर उसके बाद ओवरलैपिंग करने के बाद जब हम उसको स्टीरियोस्कोप से देखते हैं, तो फिर क्या होता है? हमें एक 3D व्यू नज़र आता है उस पर्टिकुलर जगह का। और ये किस वजह से होता है? इस एबिलिटी को, यानी कि ये जो एबिलिटी होती है कि जब हम 2D पिक्चर्स से 3D व्यू जो है देख पाते हैं, एक चीज़ का 3D व्यू देख पाते हैं, तो उस एबिलिटी को कहा जाता है स्टीरियोस्कोपिक विजन। स्टीरियोस्कोपिक विजन या फिर डेप्थ परसेप्शन, कि हम लोग जो है एक एरियल फोटोग्राफ जो बिल्कुल उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है अच्छे से, लेकिन फिर जब हम उसको जूम करते हैं, मतलब स्टीरियोस्कोप से अच्छे से देखते हैं आइज़ का यूज़ करके प्रॉपरली, तो हम 3D व्यू जब उसका एक्सेस कर पाते हैं, देख पाते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? स्टीरियोस्कोपिक विजन। उस एबिलिटी को हम लोग डेप्थ परसेप्शन भी कहते हैं। फिर आते हैं इसके बाद, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो दोनों आइज़ होती हैं वो क्या करती हैं? इमेजेस को इस तरीके से इंटरप्रेट करती है कि हमें उस पर्टिकुलर इमेज का, उस पर्टिकुलर एरियल फोटोग्राफी का एक 3D पॉइंट जो है नज़र आता है, एक 3D इमेज नज़र आती हैं। अगर हम लोग बात करें स्टीरियोस्कोप के एप्लीकेशन की, तो स्टीरियोस्कोप का यूज़ किया जाता है फोटोग्रामेट्री में, स्टीरियोस्कोप का यूज़ किया जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे में, स्टीरियोस्कोपी का यूज़ किया जाता है रिमोट सेंसिंग में, स्टीरियोस्कोप का यूज़ किया जाता है जियोलॉजिकल सर्वेज में। ठीक है। सो ये था, स्टीरियोस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट enables the viewing of 2 overlapping photographs taken from slightly different angles. This ability is known as stereoscopic vision or depth perception. नेक्स्ट आता है अपने पास टाइप्स ऑफ स्टीरियोस्कोप। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास पॉकेट स्टीरियोस्कोप, फिर आता है मिरर स्टीरियोस्कोप। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पॉकेट स्टीरियोस्कोप। पॉकेट स्टीरियोस्कोप क्या होता है? ये कम्पैक्ट होता है, फोल्डेबल होता है, छोटा सा होता है, इतना कोई बड़ा नहीं होता, हम आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके अंदर किस प्रकार के लेंसेज यूज़ किए जाते हैं? कन्वेक्स लेंसेज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पॉकेट स्टीरियोस्कोप कैसा होता है? छोटा सा होता है। ठीक है। आसानी से हम इसको कैरी कर सकते हैं, फोल्डेबल होता है, ऑप्टिकल डिवाइस होता है, इसके अंदर कन्वेक्स लेंसेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसकी मदद से, पॉकेट स्टीरियोस्कोप की मदद से हम लोग ओवरलैपिंग एरियल फोटोग्राफ्स को आसानी से देख पाते हैं 3D के अंदर। ठीक है। ये काफ़ी लाइट वेट होता है,
पॉकेट के अंदर आसानी से फिट हो जाता है एंड इट इज़ आइडल फॉर फील्ड यूज़, ठीक है, एंड इट इज़ आइडल फॉर फील्ड यूज़ एज वेल। सो पॉकेट स्टीरियोस्कोप ये कॉम्पैक्ट फोल्डेबल ऑप्टिकल डिवाइस होता है दैट यूजेस टू कन्वेक्स लेंसेज टू व्यू ओवरलैपिंग एरियल फोटोग्राफ्स इन 3D। नेक्स्ट आता है इसके बाद अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, सो कंस्ट्रक्शन, सो ये रहा हमारे पास पॉकेट स्टीरियोस्कोप। सो नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ पॉकेट स्टीरियोस्कोप के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में आता है हमारे पास सबसे पहले लेंसेज, फिर आता है ब्रिज और फ्रेम, फिर आते हैं लेग्स, और फिर आते हैं कि इसके अंदर कोई मिरर्स यूज़ नहीं होते। तो अभी हमने देखा कि दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉकेट स्टीरियोस्कोप, एक होता है मिरर स्टीरियोस्कोप। सो पॉकेट स्टीरियोस्कोप में क्या क्या होता है ये इसका डायग्राम है। इसके अंदर ये दो क्या हैं, कन्वेक्स लेंसेज, ये दो क्या हैं, कन्वेक्स लेंसेज हैं। फिर इसके बाद ये क्या है, इसकी फोल्डिंग लेग्स है, ये क्या है, इसकी फोल्डिंग लेग्स है, ठीक है, और इनका जो अप्रॉक्स डिस्टेंस होता है वो 15 सेंटीमीटर के अराउंड रहता है, ठीक है। इसको हम लोग एक तरीके से फ्रेम हो गया या ब्रिज हो गया जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, किसको कनेक्ट करता है, दो कन्वेक्स लेंसेज को, तो ये फ्रेम हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें एक एक करके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पे लेंसेज। सो लेंसेज कैसे होते हैं, दो लेंसेज हैं यहाँ पर, हाई क्वालिटी के कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, एक एक आंख के लिए एक एक लेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिज। ब्रिज और फ्रेम की बात करें, सो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है दो लेंसेज को एट अ फिक्स्ड आई डिस्टेंस, इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस। तो इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस क्या होता है कि हमारी जो प्यूपिल्स होती हैं आँखों की, ठीक है, दिस आर प्यूपिल्स। सो प्यूपिल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना होता है, 6.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ प्यूपिल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कहा जाता है, इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस, ठीक है। और ये लेंसेज जो होते हैं ये भी इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस पर कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेग्स। सो फोल्डेबल लेग्स तो हमें पता ही है, ये रहा फोल्डेबल लेग्स, ठीक है। सो फोल्डेबल लेग्स क्या करती हैं, फोल्डेबल लेग्स क्या करती हैं, होल्ड करती है लेंसेज को एट द करेक्ट हाइट फ्रॉम द फोटोग्राफ। सो इससे हम लोग हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो ये हमारे पास नीचे फोटोग्राफ हो गई, ऊपर हम इस तरीके से लेंस को रखते हैं, उसको फोल्डेबल लेग्स की मदद से अरेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। फिर आता है कि इस डिवाइस के अंदर सिर्फ लेंसेज का यूज़ होता है, मिरर्स का यूज़ नहीं होता, क्योंकि मिरर्स के लिए अलग से एक स्टीरियोस्कोप है जिसका नाम है मिरर स्टीरियोस्कोप। नेक्स्ट हम लोग बात करें पॉकेट स्टीरियोस्कोप के एप्लीकेशंस के बारे में, तो इसका यूज़ किया जाता है बेसिक एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन में। हमारे पास दो फोटोग्राफ्स हैं, उनको हमें उनका 3D व्यू देखना है कि कौन सी जगह पे कहाँ क्या एग्जैक्टली क्या लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटूर ड्राइंग, यानी कि कंटूर्स क्या होते हैं, हाइट वगैरह के बारे में कि कौन सी कितनी एलिवेशन है कहाँ पर, उसको एनालाइज करने में, टेरेन विजुअलाइजेशन में, फील्ड सर्वे करने में, एजुकेशन ट्रेनिंग में, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, पॉकेट स्टीरियोस्कोप का। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस की बात करें, अगेन वेरी पोर्टेबल, आसानी से उठा सकते हैं, इसको इधर उधर कर सकते हैं, इतना कोई महंगा नहीं होता है, इजी टू यूज़ होता है। फील्ड के अंदर अगर हमें कहीं इधर उधर जाना है और हमें ज़रूरत पड़ गई है स्टीरियोस्कोप की, तो पॉकेट स्टीरियोस्कोप इज़ द बेस्ट फॉर फील्ड, ठीक है। फिर है व्यूज़ लिमिटेशंस की बात करें, सो कैन नॉट व्यू वाइड फोटो पेयर्स, लिमिटेड बेस लेंथ, कि वो फ़ोटोज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइड रहती हैं वो इसमें देखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन छोटी छोटी फ़ोटोज़ जिनका कम बेस लेंथ है वो हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन वहीं जिन फ़ोटोज़ का बेस लेंथ ज़्यादा है उनको हम लोग आसानी से नहीं देख पाते पॉकेट स्टीरियोस्कोप के लिए। अगर हमें बड़ी बड़ी इमेजेस को देखना है, वाइड फ़ोटोज़ को देखना है, तो उसके लिए हमें मिरर स्टीरियोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड आ गया कि अगर हमने लगातार इसका यूज़ किया तो इससे आई स्ट्रेन, यानी कि आंखों को थोड़ा बहुत जो है उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। तीसरा हम लोग बता दिया कि इसके अंदर लिमिटेड मैग्नीफिकेशन होती है, ज़्यादा डेप्थ परसेप्शन, यानी कि जो ज़्यादा हम लोग 3D व्यू का क्लियरिटी इतना बढ़िया नहीं आ पाता है, क्योंकि अगर हमें 3D व्यू में हम देख रहे हैं तो उसकी भी अपनी एक क्या होती है, क्वालिटी होती है। एक बढ़िया 3D व्यू इमेज आ रहा है और एक थोड़ा कम आ रहा है, तो पॉकेट स्टीरियोस्कोप कंपैरेटिवली कम जो है लिमिटेड मैग्नीफिकेशन देता है इन कंपैरिजन टू मिरर स्टीरियोस्कोप।
तो ये थे बेसिकली अपने एडवांटेजेस, ठीक है, कि क्या लिमिटेशंस होती हैं और क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या पोर्टेबल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, इजी टू यूज़ इन फील्ड कंडीशन है, ठीक है। सो क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं जैसे कि कौन सा स्टीरियोस्कोप होता है कि मान लो आपको फील्ड सर्वे करना पड़ेगा, आपको कहीं बाहर जाना है, आप फील्ड एनालिसिस करने, तो आपको कौन सा स्टीरियोस्कोप यूज़ करना चाहिए। सो आंसर विल बी पॉकेट स्टीरियोस्कोप। नेक्स्ट आता है अपना अगला स्टीरियोस्कोप जो कि है कौन सा, मिरर स्टीरियोस्कोप, ठीक है। तो अगला हमारे पास कौन सा है, मिरर स्टीरियोस्कोप। सो मिरर स्टीरियोस्कोप क्या होता है, ये यूज़ करता है लेंसेज, लेकिन लेंसेज के साथ प्लेन मिरर्स का भी यूज़ करता है मिरर स्टीरियोस्कोप। सो मिरर स्टीरियोस्कोप नॉट ओनली यूजेस lenses but it also uses plane mirrors to allow 3D view of larger aerial photographs, ठीक है। इसके अंदर हम बड़ी बड़ी एरियल फोटोग्राफ्स को आसानी से 3D व्यू उनका देख सकते हैं, ठीक है। जिनका बेस लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा है उनको भी हम आसानी से देख सकते हैं मिरर स्टीरियोस्कोप में, ठीक है, जो कि सिंपल पॉकेट स्टीरियोस्कोप में नहीं देख सकते। वो सारी बड़ी बड़ी फ़ोटो हम लोग मिरर स्टीरियोस्कोप में देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मिरर्स का भी यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विद लेंसेज। सो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द मिरर स्टीरियोस्कोप। तो इसके अंदर भी काफ़ी इजी है कि इसके अंदर लेंसेज होते हैं, प्लेन मिरर्स होता है, आर्म्स होते हैं, बेस स्टैंड होता है, कुछ ऑप्शनल एसेसरीज जैसे कि कहीं पर बाइनोकुलर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ऊपर, ठीक है, जो कि आसानी से रिमूवेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है किसका, मिरर स्टीरियोस्कोप का। यू कुड जस्ट पॉज वीडियो एंड देन क्लियरली ऑब्जर्व इट कि कहाँ पर लेंसेज है, कहाँ पर मिरर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मिरर, दो, दूसरा इसके नीचे, तीसरा, चौथा, अप्रॉक्स 4 मिरर्स जो है यूज़ किए जाते हैं मिरर स्टीरियोस्कोप में। सो 4 फ्लैट मिरर्स जो हैं ये क्या करते हैं, लाइट पाथ को रीडायरेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वाइडर सेपरेशन जो है हम लोग आसानी से देख पाते हैं। और आसानी से वाइडर फोटोज़, बड़ी बड़ी जो एरियल चित्र होते हैं उनको हम आसानी से विजुअलाइज कर पाते हैं एज 3D विद द हेल्प ऑफ मिरर स्टीरियोस्कोप, ठीक है। और इस साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू पॉकेट स्टीरियोस्कोप, ठीक है। इसके अंदर भी लेंसेज होते हैं, 2 मैग्नीफाइंग लेंसेज हो गए, प्लेन मिरर्स हो गए, इसके 2 सपोर्टिंग आर्म्स हो गए, एक बेस स्टैंड हो गया, यूज्ड टू होल्ड लार्ज फॉर्मेट एरियल फोटोज फ्लैट। तो और कुछ ऑप्शनल एसेसरीज़ वो अलग अलग डिफ़र करते हैं, किसी में होल्डर्स होते हैं, किसी में लैंप, बाइनोकुलर्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस में हमने बताया कि ये जो मिरर स्टीरियोस्कोप है इसका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले इसका यूज़ होता है एक्यूरेट टोपोग्राफिक मैपिंग में, कि अगर हमें टोपोग्राफी कोई एक एरिया है उसकी मैपिंग करनी है तो उसमें हम आसानी से कर पाते हैं। स्टीरियोस्कोपिक मेजरमेंट करनी है, सर्वेस करने हैं, प्लानिंग करना है, ये सब आप आसानी से रीड कर सकते हो, कोई इतना बड़ा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। एडवांटेजेस वही हो गई कि भाई लार्ज फ़ोटोज़ आसानी से हो सकती है, ग्रेट डेप्थ और क्लैरिटी है, प्रोफेशनल वर्क के लिए बेटर रहता है, और इसको लैब में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। बल्कि नॉट इजीली पोर्टेबल, इसलिए फील्ड वर्क के लिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता। जो भी बहुत ही वाइट फ़ोटोज़ होते हैं उनको लैब में लाया जाता है, फिर लैब के अंदर इसको जो है यूज़ किया जाता है प्रॉपर्ली। फिर है मोर एक्सपेंसिव देन पॉकेट मॉडल्स, ठीक है, ये थोड़े ज़्यादा महंगे भी होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टीरियोस्कोप से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस, इसे अभी हम स्टडी करेंगे 2 मिनट बाद। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक और चीज़, स्टीरियोस्कोपिक विजन। स्टीरियोस्कोपिक विजन आपकी यूनिट 3 का सबसे पहला टॉपिक है कि स्टीरियोस्कोपिक विजन है क्या, इसको समझना है। तो सबसे पहले हमने समझा स्टीरियोस्कोप होता क्या है, तो हमें पता चल गया स्टीरियोस्कोप क्या होता है। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग 2D इमेज को 3D में देख सकते हैं। क्यों देख पाते हैं तो उसको अभी हम और डिटेल में समझेंगे। तो स्टीरियोस्कोपिक विजन क्या होता है, ये एक एबिलिटी होती है एक ह्यूमन ब्रेन की, दिमाग की, जो कि 3D व्यू या फिर डेप्थ जो है उसको समझ पाता है, देख पाता है बाय कंबाइनिंग 2 स्लाइटली डिफरेंट फोटोग्राफ्स। उनको कंबाइन कर देता है कौन, हमारा ब्रेन, ठीक है। So stereoscopic vision is the ability of the human brain to perceive depth and 3-dimensional structure by combining 2 slightly different images seen by each eye. Each eye captures a different angle of the same scene.
कि सेम सीन यानी कि ये एक एरिया है, सेम एरिया है, और क्या करता है, जो आइज़ होती है वो कैप्चर करती है डिफरेंट एंगल ऑफ द सेम सीन. द ब्रेन प्रोसेसेस दिस डिफरेंस कॉल्ड पैरालैक्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ डेप्थ एंड स्पेशल पोजीशनिंग. द ब्रेन प्रोसेस दिस डिफरेंस, जो ब्रेन होता है वो प्रोसेस करता है इस डिफरेंस को, कॉल्ड पैरालैक्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ डेप्थ एंड स्पेशल पोजीशनिंग. सो पैरालैक्स क्या होता है बेसिकली? सो पैरालैक्स को समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं. जैसे अगर हम अपनी एक आंख को बंद करें और अपनी एक फिंगर है, ठीक है, या कोई भी पेंसिल है, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पेन है, ठीक है, और हमारी एक आंख खुली है. सो पेन हमें दूसरी लोकेशन पे मिलेगा, सपोज़ यहाँ पर मिला है. लेकिन वहीं अगर हम हमारी जो दूसरी आई है उसको खोलें और पहले वाले को बंद करें, तो हमारी जो पेन की लोकेशन है वो हमें थोड़ी नई पोजीशन पे नज़र आएगी इधर. सो डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द सेकंड पोजीशन इज़ कॉल्ड एज पैरालैक्स. तो ये जो डिफरेंस होता है इसको कहा जाता है पैरालैक्स, ठीक है. और इस पैरालैक्स की ही मदद से जो है ब्रेन वो प्रोसेस करता है क्या डेप्थ है, क्या पोजीशनिंग है, उस सब को मतलब एनालाइज वगैरह करके हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, एक 2D इमेज से एक 3D व्यू क्रिएट कर पाता है. उसी ही एबिलिटी को कहा जाता है स्टीरियोस्कोपिक विजन. तो स्टीरियोस्कोपिक विजन की लास्ट टाइम रीडिंग करते हैं डेफिनेशन की. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन टू परसीव डेप्थ एंड 3 dimensional structure by combining two slightly different images seen by each eye. Each eye captures a different angle of the same scene. The brain processes this difference called parallax to create a sense of depth and spatial positioning. Next है how it works. Your left eye sees one image, your right eye sees the same image. जो पेन हमने देखा था वही सेम पेन है, ठीक है, लेकिन हमने अलग अलग एंगल से देखा, बिकॉज हमारी एक आँख इधर है, दूसरी इधर है, ठीक है, इसका एंगल दूसरा है, इसका एंगल दूसरा है, ठीक है. सो ब्रेन क्या करता है, दोनों इमेजेस को मर्ज करता है, ठीक है, इनटू सिंगल 3D परसेप्शन गिविंग अ सेंस ऑफ डेप्थ, हाइट, विड्थ, डिस्टेंस. तो किस तरीके से स्टीरियोस्कोपिक विजन काम करती है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था जो कि हमने पेन के एग्जाम्पल से समझा. नेक्स्ट आता है इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस. तो हमें पता ही है, ठीक है, कि हमारी जो आइज़ होती हैं वो कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड होती है. नेक्स्ट आता है अपने पास स्टीरियोस्कोपिक विजन इन एरियल फोटोग्राफी. सो इन एरियल सर्वे क्या होता है, 2 ओवरलैपिंग फोटोग्राफ्स होती हैं कॉल्ड एज स्टीरियो पेयर्स. दे आर टेकन फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशन अलोंग द फ्लाइट पाथ. फ्लाइट पाथ क्या होता है कि वो एल्टीट्यूड, वो हाइट जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट, कोई हेलीकॉप्टर, कोई ड्रोन, कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है वो फोटोग्राफ खींचता है, तो उस लाइन को क्या कहा जाता है, फ्लाइट लाइन, ठीक है. व्हेन दीज 2 photos आर viewed थ्रू स्टीरियोस्कोप, ईच आई सीज 1 photo. द ब्रेन मर्जेस देम इनटू अ 3D शोइंग टेरेन फीचर्स लाइक हमें हिल्स, जैसे कि एरियल फोटोग्राफ में हमें ऐसी हिल्स दिखेंगी, ऐसी बिल्डिंग्स दिखेंगी, ऐसे रिवर्स दिखेंगी. बट जब हम इसको स्टीरियोस्कोप से देखेंगे तो हमें 3D व्यू मिलेगा कि ये हिल है, ये थोड़ा यहाँ पर एक गड्ढा सा है, यहाँ पर बड़ी सी बिल्डिंग सी है, 3D व्यू दिखता है, ठीक है. सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन. बाकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे ओवरलैपिंग की. सो इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स क्या होता है, ठीक.